Hello students, welcome back to the amazing platform of Physics Wala. So again we are here to discuss the previous year question of the chapter photosynthesis in higher plants. So let's get started. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, आप देख सकते हो, we are starting from the NEET 2021, the first stable product of CO2 fixation in sorghum. तो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको याद हो चुका होगा, ये 2021 का ही क्वेश्चन है और आप देखो लेवल, it's not that hard, it's very very easy, it's all NCERT, no? तो ऑलवेज अपने आप को मोटिवेट करो भाई कि तुम कर सकते हो, तुम डॉक्टर बन सकते हो, है ना? यस, शोरगम क्या है बच्चों? एक C4 प्लांट है। क्या है ये? एक C4 प्लांट, और C4 प्लांट में चलती है C4 साइकिल, जिसको C4 साइकिल साथ C3 साइकिल भी आप बोल सकते हो कि ग्लूकोज फॉर्मेशन का वही होता है, बट और पाथवे को ओवरऑल हम क्या बोलते हैं? हैच एंड स्लैग पाथवे। और जो सबसे पहला प्रोडक्ट होता है बच्चों, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? जो पेप होता है वो बाहर से CO2 को लेता है ना? ये खुद एक तीन कार्बन कंपाउंड है, बाहर से एक एक्स्ट्रा कार्बन ले रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिक्सेशन, और जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, दैट इज 4 कार्बन, क्योंकि सबसे पहला कंपाउंड 4 कार्बन का होता है, तभी तो हम इस पाथवे को, ठीक है, इस साइकिल को क्या बोलते हैं? C4 साइकिल। और इसको और क्या बोलते हैं? इन प्लांट्स को, क्योंकि इन प्लांट्स में सबसे पहला प्रोडक्ट, द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट इज दिस, दैट इज व्हाई दीस प्लांट्स दे आर सेड टू बी C4 प्लांट्स, है ना? तो क्या बनेगा? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। Which of the following statement is incorrect बच्चों? 2021 का क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है? ग्राना लैमेले हैव बोथ PS1 एंड PS2। ग्राना लैमेले क्या होता है बच्चों? ये क्या है? थैलाकोइड, और थैलाकोइड की स्टैक्स को हम क्या बोलते हैं? ग्राना बोल सकते हो, या इसको आप ग्राना लैमेले भी बोल सकते हो, ठीक है? तो जब ग्राना लैमेले की बात करते हो बच्चों, तो इसमें PS1 और PS2 दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है? PS1 और PS2 दोनों मौजूद होते हैं। अब 2-3 ग्राना है तो सारे ग्राना कनेक्टेड होते हैं आपस में, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल लैमेले। स्ट्रोमल लैमेले में दोनों नहीं होते, स्ट्रोमल लैमेले में सिर्फ PS1 ही मौजूद होता है। तो पहला ऑप्शन ये कहता है कि ग्राना लैमेले के पास PS1 PS2 दोनों है, यस, तो ये हो गया है सही स्टेटमेंट। दूसरा है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, गलत है बच्चों, सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है, PS2 इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है? PS2 इन्वॉल्व नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। फिर बोथ ATP एंड NADPH plus are non-cyclic synthesized during photophosphorylation. Yes, non-cyclic photophosphorylation जब चलती है बच्चों तो ATP भी बनता है और NADPH plus H plus भी बनता है, क्योंकि non-cyclic जब चलती है तो PS1 भी इन्वॉल्व होता है, PS2 भी इन्वॉल्व होता है, ATP सिंथेटेज एंजाइम भी होती है जो ATP सिंथेसिस करा करके ATP बना देती है, और NADP रिडक्टेज एंजाइम भी वर्क करती है जो NADP को रिड्यूस करा के NADPH प्लस H प्लस भी बना लेती है। तो दिस इज ट्रू, दिस इज राइट स्टेटमेंट। उसके बाद है, स्ट्रोमल लैमेले हैव PS1 ओनली एंड लैक NADP रिडक्टेज। यस, स्ट्रोमल लैमेला के पास सिर्फ PS1 है, आप देख सकते हो, और तभी स्ट्रोमल लैमेला में सिर्फ साइक्लिक चल सकती है, नॉन साइक्लिक नहीं चलती है, ठीक है? और जब साइक्लिक चलती है तो आपको पता है बच्चों, सिर्फ PS1 रहता है और ATP सिंथेटेज होता है ना? साइक्लिक में क्या नहीं होता? PS2 इन्वॉल्व नहीं होता है, ना NADP रिडक्टेज का इन्वॉल्वमेंट होता है, ना NADP रिडक्टेज का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सा सही स्टेटमेंट है, कौन सा रॉन्ग है, तो रॉन्ग ही पूछा है, बी ऑप्शन मार्क कर दो, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, लाइट रिएक्शन में प्लास्टोक्विनोन क्या करता है? लाइट रिएक्शन में बच्चों, अगर मैं नॉन साइक्लिक, क्योंकि प्लास्टोक्विनोन आपको पता होना चाहिए नॉन साइक्लिक में ही इन्वॉल्व होता है,
तो होता क्या है बच्चों, ये PS2 लगा है, दिस इज PS1, और दोनों फोटो सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं विद दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, तो होता क्या है, जब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाता है फेयोफाइटिन के पास। फेयोफाइटिन अपना इलेक्ट्रॉन देता है प्लास्टोक्यूनॉन के पास। तो प्लास्टोक्यूनॉन ने इलेक्ट्रॉन को कहां से खींचा, फेयो से, है ना। फेयो से खींचने के बाद इसने किसको दे दिया, साइटोक्रोम B6F को। पर ऑप्शन में फ्रॉम फेयो टू साइटोक्रोम B6F है क्या, देखो फ्रॉम फेयो, फेयोफाइटिन का तो नाम ही नहीं है। तो फेयोफाइटिन से पहले देखो क्या दिया हुआ है, PS2, है ना। तो हम ये देखेंगे। तो प्लास्टोक्यूनॉन ने क्या किया, PS2 का इलेक्ट्रॉन जो उड़ा था, एक्साइटेड था, तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 इट हैज बीन ट्रांसफर टू द साइटोक्रोम B6F। तो देखो कहां दिया हुआ है, साइटोक्रोम B6F से PS1, नहीं ये वाला ट्रांसफर नहीं कर रहा, वो देख लो कहां से कहां ट्रांसफर कर रहा है, PS1 टू NADP प्लस, नो, PS1 टू ATP सिंथेटेज, नो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, इसने PS2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है साइटोक्रोम B6F। अगर फेयो दिया होता फेयो कर देते, हम नहीं दिया है उससे पहले वाला चुन लेंगे, दैट इज PS2। द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन द फोटो रेस्पिरेशन क्या करता है। तो बच्चों देखो, जब C3 साइकिल चलती है तो RuBP CO2 के साथ कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, है ना। अगर CO2 के साथ कंबाइन कर रहा है RuBP, दैट मींस रुबिस्को अपनी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो कर रहा है, और इस कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA बन जाता था। 2 मॉलिक्यूल PGA फिर इन्वॉल्व हो जाता था शुगर बनाने में। बट जब RuBP ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है रुबिस्को के प्रेजेंस में, दैट मींस यहां पर कौन सी एक्टिविटी शो कर रहा है रुबिस्को, ऑक्सीजनेज। ये रुबिस्को की फितरत है बच्चों, ये रुबिस्को की फितरत है कि रुबिस्को ऑक्सीजन और CO2 दोनों के साथ कंबाइन कर सकता है। अगर CO2 के साथ बाइंड करता है तो हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी चली, और ये एक्टिविटी अच्छी है क्योंकि ये चलती है तो प्लांट के अंदर खाना बनता है। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो ऐसी एक्टिविटी को हम ऑक्सीजनेज एक्टिविटी बोलते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए इतना अच्छा नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको बनाना चाहिए था 2 PGA, बट अब ये क्या करता है, ये बनाता है एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट का, और एक मॉलिक्यूल बनाता है PGA का। आपको पता है शुगर बनाने के लिए तो भाई 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA चाहिए, यहां तो बेचारे ने एक ही PGA बनाया, बेकार, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस सिर्फ इसलिए चलता है कि तुम इस फॉस्फोग्लाइकोलेट को एक और PGA में कन्वर्ट कर सको, सो दैट एट लास्ट तुम्हारे पास 2 PGA हो एक सेल में जिससे शुगर बना सको। ये तुमने पढ़ा हुआ है। तो देखो, फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन कंपाउंड होता है और PGA 3 कार्बन कंपाउंड होता है। तो इसने क्या बनाया, एक मॉलिक्यूल 2 कार्बन का, एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का। और देखते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, 6 कार्बन कंपाउंड नहीं बनता, देख लो। एक मॉलिक्यूल 4 कार्बन कंपाउंड का, ऐसा तो बना ही नहीं है। हाँ ये ठीक था, बट क्योंकि ये गलत है पूरा ऑप्शन ही गलत हो गया। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन नहीं, ये तब बनता जब CO2 के साथ कंबाइन कर रहा था, क्योंकि PGA 3 कार्बन कंपाउंड होता है। बट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या होगा, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड है, और यहां पर ये किसकी बात कर रहा है, PGA की। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हो जाते हैं PS2 से, PS2 का जब इलेक्ट्रॉन उड़ जाता है, एक्साइट हो जाता है, तो कौन एक्सटर्नल डोनर होता है, PS2 के पास बच्चों ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें कुछ मिनरल्स हैं जैसे मैग्नीज। ये इशारा करता है कि भैया पानी तुम स्प्लिट हो जाओ, है ना।
तो OEC क्या कराएगा, पानी की कराएगा स्प्लिटिंग, जिसको आपके लेवल पर फोटोलाइसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में पानी टूट रहा है, और पानी जब टूटेगा तो बनेगा 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन एंड हाफ ऑक्सीजन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर घुस करके इसके कमी को पूरा करेगा। कमी को क्यों पूरा किया, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन गायब हो गया था। तो वही पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो आप देख लो कौन कमी पूरा कर रहा है, वाटर, वाटर की स्प्लिटिंग कमी पूरा कर रही है। नेक्स्ट है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। ये मैम ने अभी आपको बताया C4 प्लांट्स में। किस प्लांट्स में बच्चों, प्लांट्स में, C4 प्लांट्स में। यस, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, C3 में RUBP इज द प्राइमरी एक्सेप्टर, नॉट पेप। C2 प्लांट्स का तो बात ही अलग है। C2 प्लांट्स में पेप इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो C2 प्लांट्स किसको बोलते हैं बच्चों, C2 प्लांट्स हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन को, क्योंकि उस साइकिल को C2 साइकिल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ग्लाइकोलेट जो बनता है ना वो 2 कार्बन का बनता है। ठीक है, ग्लाइकोलेट जो बन रहा है ना यहाँ पर 2 कार्बन का बन रहा है, तो साइकिल को C2 साइकिल बोल देते हैं। तो आप खुद ही देख देते हो यहाँ RUBP ही है जो काम खराब कर रहा है। नेक्स्ट है 7th, विथ रेफरेंस टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इसको मार्क कर लिया करो बच्चों। नॉट, ये जरूर, क्योंकि हम ना पढ़ते पढ़ते करेक्ट मार्क कर देते हैं, हमें आता हुआ क्वेश्चन हमारा नेगेटिव हमें दे जाता है ना। तो मार्क कर लो, पेपर में जैसे ही मिला उसको नॉट, कि मुझे नॉट ढूंढना है जो सही नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। लाइट सैचुरेशन CO2 फिक्सेशन मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए 10% पर सैचुरेशन शो कर सकती है सनलाइट के 10% पर। यस, NCERT स्टेटमेंट है, तभी तो लाइट को हम रेयरली लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कंसेंट्रेशन अप टू इतना, मतलब अप टू 500 ppm, अगर इतना तक बढ़ जाए तो CO2 फिक्सेशन रेट, फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज होगा। अगेन NCERT स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसेंट्रेशन बहुत कम है, 300 से 400 ppm है। अगर CO2 की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है डेफिनेटली फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। 500 ppm तक का लेवल लिखा हुआ है हमारे NCERT में, तो दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। C3 प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं हायर टेम्परेचर पर, वेयर एज C4 प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं लोअर टेम्परेचर। ये उल्टा लिखा हुआ है, हायर C4 प्लांट्स का, C4 प्लांट्स ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं, तो ट्रॉपिकल एरियाज का टेम्परेचर ऑब्वियसली ज्यादा है। ये स्टेटमेंट उल्टी है, हायर टेम्परेचर C4 का होता है, लोअर टेम्परेचर C3 का होता है। C3 कहां पर मिलते हैं, टेम्परेट इलाके में, ठंडा इलाका जो होता है। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। टोमेटो एक ग्रीन हाउस गैप क्रॉप है। यस, टोमेटो एंड बेल पेपर के बारे में लिखते हैं। ये एक C3 प्लांट्स है, तो C3 प्लांट्स को मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो करने के लिए करंट एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन पेट ही नहीं भरेगा उनका, उनको जितना करंट एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन है ना उससे ज्यादा CO2 चाहिए होता है C3 प्लांट्स को मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो करने के लिए। NCERT लिखती है, तो अगर एटमॉस्फेरिक CO2 बढ़ेगा तो C3 प्लांट्स को बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट है बच्चों, Which of the following is not a product of light reaction of photosynthesis? देखो NCERT ने लिखा है ATP, NADPH, ये तो आप याद करके रट के बैठ जाते हो, बट NCERT ने ऑक्सीजन भी लिखा हुआ है, बट ऑक्सीजन गैस है तो वो डिफ्यूज होकर के बाहर इन्वायरमेंट में आ जाती है, सेल के अंदर बचता है ATP और NADPH। तो ATP है, ऑक्सीजन है, NADPH है, ये नहीं है बच्चों, ये तो आप रेस्पिरेशन में पढ़ते हो, इस पावर का इस्तेमाल रेस्पिरेशन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, यस नहीं रेस्पिरेशन में नहीं, सॉरी नहीं, नो, ये तो हम इसी को तो रिड्यूस करते हैं, इसी का तो रिडक्शन होता है, तो जाकर के तुम्हें ये मिलता है, तो ये प्रोडक्ट है, ये बना इससे है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट पूछा हुआ है तो ये रॉ मटेरियल था ना, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। ठीक है, इसलिए हमने इसको प्रोडक्ट नहीं कंसिडर किया। तो क्वेश्चन में है कि कौन सा प्रोडक्ट नहीं है, तो NADP इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इन हैच एंड स्लैग पाथवे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होता है बच्चों? हैच एंड स्लैग में
पेप इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, जो कि कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। और पेप क्या है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। रुबिस्को तो एंजाइम है जो खाना बनाने में इस्तेमाल होती है, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज द फर्स्ट प्रोडक्ट हैचेनस्लैक में। PGA इज द फर्स्ट प्रोडक्ट इन C3 वाले में, इन C3 प्लांट्स में, है ना। तो आपसे पूछा है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, तो वो पेप है। One scientist cultured cladophora in the suspension of Azotobacter and eliminated the culture by splitting a light through prism। ऐसा कुछ एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना बच्चों आपने, इन्होंने भी तो यही किया था, है ना। बैक्टीरिया का सस्पेंशन लिया था, एज़ोटोबैक्टर क्या है, बैक्टीरिया ही तो है। और ग्रीन एल्गी इस्तेमाल किया था, क्लाडोफोरा क्या है, ग्रीन एल्गी है। प्रिज्म का इस्तेमाल किया था व्हाइट लाइट को डिस्पर्स करने के लिए। क्या चीज देखने के लिए, ये चीज देखने के लिए बच्चों कि जब लाइट मिलती है और एक ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑक्सीजन रिलीज हुआ होगा। ऑक्सीजन रिलीज कैसे आप पहचानोगे कि किस एरिया में ज्यादा ऑक्सीजन है। जिस एरिया में ज्यादा ऑक्सीजन था वहां पर ये, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया थे, ये वहीं पर जाकर के कब्जा जमा लिए थे। तो जहां पर तुम्हें एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा दिख रहा था, दैट मीन्स वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा निकली है। और ये कौन सा एरिया था, ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द लाइट, है ना। सो ये सबसे पहले एंगलमैन ने ही बताया था कि सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस होती है वो ब्लू और रेड रीजन में ही होती है। और इसी को इन्होंने किसका नाम दिया था बच्चों, एक्शन स्पेक्ट्रा का, है ना, एक्शन स्पेक्ट्रा का, ठीक है। तो यस बच्चों, दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर, दैट इज फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स। मिलेंगे नेक्स्ट PYQ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।